देखो, तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो ओम का नियम है, इससे जो फॉर्मूला हमारा है वो V बराबर I इंटू आर है, जहाँ V वोल्टेज है, I करंट है, R रेसिस्टेंस है। तो V बराबर I आर में से अगर I बराबर लिखना होगा तो V बाई आर कर देंगे, उतना तुम लोग कर लोगे। ठीक है। अब इसमें एक टर्म है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल G से, और इसका हिंदी होता है चालन। चालन क्या है? एक्चुअली ये रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है व्युत्क्रम। तो चालन किसको कहेंगे? तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालन कहा जाता है। इसका हम परिभाषा को लिखते हैं तो हम लिखेंगे कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालन कहा जाता है। तो चालन कहा जाता है। व्युत्क्रम का मतलब रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब एक बटा। किसी भी चीज का अगर हम व्युत्क्रम को लिखते हैं मतलब एक बटा उतना कर देंगे। तो जैसे हम लोग क्या कह रहे हैं कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालन कहते हैं, तो इसका मतलब चालन बराबर एक बटा एक बटा प्रतिरोध। तो यहाँ पे अगर हम सिंबल के रूप में यूज करते हैं तो सिंबल चालन का G है, तो G बराबर होगा 1 बाई प्रतिरोध R, यानी G बराबर हो जाएगा 1 बाई। ठीक है। अच्छा, अगर हम चालन का मात्रक देखते हैं, चालन का SI मात्रक क्या होगा? तो 1 बटा R, यानी 1 का तो कोई मात्रक होगा नहीं, R का मात्रक ओम, तो ओम ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ओम इनवर्स, ओम इनवर्स या महो होता है। ओम इनवर्स क्या होगा? क्योंकि 1 बटा अब नीचे R है, R का मात्रक ओम होगा, ओम ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स हो जाएगा। इसी वजह से ओम हम लोग OHM लिखते हैं। तो जब हम लोग उल्टा लिख रहे हैं तो महो जो है वो इधर से ऐसे लिख रहे हैं MHO। ठीक है। तो बहुत जगह ओम इनवर्स लिखा हुआ मिलेगा, बहुत जगह तुमको महो मिलेगा। तो महो क्या किया गया है? जैसे ओम है तो उधर से इधर लिख देंगे। ये चालन का मात्रक होगा। इसको बताने के पीछे कुछ लॉजिक है जो अभी जस्ट इसके बाद हम लोग समझाएंगे उसको, कि इस टर्म को इंट्रोड्यूस क्यों किए चालन को। ठीक है, इसको लिख लोगे तुम लोग। तो हम लोग फिर से जैसा ओम्स लॉ पे आते हैं। ओम का जो नियम था कि हम लोग क्या कह रहे हैं कि विभवांतर जो तार से प्रवाहित होने वाला धारा है वो विभवांतर का समानुपाती होता है। तो हम लोग क्या लिखते थे कि V समानुपाती I। तो देखो हम दो चीज लेके चलते हैं ओम के नियम से। ओम के नियम से हो गया कि V समानुपाती I। कोई बच्चा ये भी तो लिख सकता है कि हम कहेंगे नहीं I समानुपाती V। ये भी कह सकते हैं कि जब वोल्टेज को बढ़ाने पर धारा बढ़ रहा है तो हम ये भी कह सकते हैं कि धारा बढ़ रहा है, इसका मतलब वोल्टेज बढ़ रहा है। ठीक है। तो जब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो V बराबर जो कांस्टेंट डाले थे वो I इंटू क्या डाले? R। ध्यान दो। और यहाँ पर जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो यहाँ पर जब हम लोग लिखेंगे तो V
समानुपाती नियतांक है, तो यहाँ पर समानुपाती नियतांक r डालने थे, यहाँ पर समानुपाती नियतांक क्या होगा 0। यहाँ पे r क्या है, प्रतिरोध है, g क्या है, चालन है। तो याद रखोगे कि अगर समानुपाती आई में हम v बराबर लिखना है तो समानुपाती नियतांक r होगा, जिसको प्रतिरोध कहेंगे। लेकिन अगर बहुत लोग रिजिड हो जाता है कि नहीं हम आई समानुपाती भी लिखेंगे, बच्चे के लिखो, वहां पर जो समानुपाती नियतांक है वो कुछ और होगा और वो क्या होगा, चालन होगा। लेकिन ज़्यादा जो फेमस है वो यही है, हम लोग इसी को लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में घुमा देता है, तो हम लोग इसलिए इसको भी समझ लेंगे कि आई बराबर जी होगा। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि यही चीज़ है, देखो फिर आ जाएगा, क्योंकि हम लोग जी बराबर जानते हैं कि 1/r होता है। तो इस फॉर्मूला में रखो आई बराबर v इंटू, और जहाँ g था उसके जगह पे क्या होगा 1/r, तो ये r इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आई, और ये r भाग में है तो दोनों के गुना हो जाएगा बराबर v, और v बराबर हो जाएगा आई इंटू r। तो देखो जो पहला पार्ट था कि v बराबर आ गया, यही यहाँ से भी आ गया। तो सिर्फ मेन नोट करने वाला पॉइंट यही है कि v बराबर जब लिखेंगे समानुपाती नियतांक को तो r लिखेंगे, जब i बराबर लिखेंगे समानुपाती नियतांक को तो g लिखेंगे। अच्छा, चूंकि ये रेसिप्रोकल है, g बराबर 1/r होगा, तो इसको हम ये भी कर सकते थे कि r बराबर 1/g होगा, यानी कि चालन बराबर जब 1 प्रतिरोध है तो प्रतिरोध बराबर 1 चालन भी कर सकते हैं। प्रतिरोध का मात्रक ओम हो गया और चालन का मात्रक ओम इनवर्स या फिर महो, है ना। तो ये ओम्स लॉ हो गया। अब इसके ग्राफ को हमको समझना है कि अगर वोल्टेज और करंट के बीच में कोई ग्राफ दिया हुआ है या ग्राफ को प्लॉट करना है, तो वो ग्राफ का नेचर कैसा होगा। पहले हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं कि उसका नेचर क्या होगा, फिर हम लोग उसमें जो वेरिएशन हो सकता है, जो चीज़ संभव है वो हम लोग केस बना के लेंगे। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं ग्राफ। ओम्स लॉ से हम लोग क्या देखें कि V बराबर I इंटू R, तो जहाँ V क्या था, वोल्टेज था, ये I करंट है और R रेजिस्टेंस। अगर हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वोल्टेज है, दो वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल कौन कौन है, तो V और दूसरा है I। ये दोनों वेरिएबल है। जब हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो करंट बढ़ रहा है, जब वोल्टेज को कम कर रहे हैं तो करंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और R जो यहाँ पर है वो क्या है, कांस्टेंट है, समानुपाती नियतांक है, जिसको हम लोग चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो इसमें V भी वेरिएबल हो गया और I भी वेरिएबल हो गया। अगर हम V को Y मान लें, इसको y एज्यूम कर लें, फिर बराबर इसको x एज्यूम कर लें, और ये कांस्टेंट है तो इसको कोई भी कांस्टेंट हम लोग ले लें, जैसे मान लो इसको चलो कांस्टेंट को m मान लिए या k भी मान सकते थे। तो ये इक्वेशन किस तरह का हो गया, y बराबर k या m लिए हैं तो m ले लो, तो m और इंटू x, और y बराबर m इंटू एक्स लिखने का मतलब हुआ ये इसका समीकरण होगा, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये सरल रेखा का समीकरण है। सरल रेखा का समीकरण है। क्यों सरल रेखा का समीकरण है, क्योंकि इसमें दोनों जो वेरिएबल है उसका पावर कितना है, एक। जो भी इक्वेशन लीनियर होता है
एक ऑर्डर जिसका वेरिएबल का पावर 1 होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, एक सरल रेखा को रिप्रेजेंट करता है। और एक स्पेशल टाइप का सरल रेखा है, किस टाइप का सरल रेखा है कि जब हम x बराबर 0 लेंगे तो y बराबर भी क्या होगा 0 इंटू एम, क्योंकि x बराबर अगर 0 मानते हैं तो y बराबर भी 0 होगा। तो x भी 0 और y भी 0 कहाँ होगा, ओरिजिन पर होगा। मतलब यह एक सरल रेखा का समीकरण है और यह सरल रेखा कैसा है, जो ओरिजिन से पास करता है। जस्ट यहाँ भी है, अगर किसी परिपथ में करंट 0 है तो वो कर सकते हैं v 0 होगा, v 0 होगा मतलब करंट 0 होगा। तो इससे ये पता चल गया कि ओम का नियम में जो ग्राफ जो खींचा जाएगा वो ग्राफ कैसा होगा, सरल रेखा होगा। तो तुम लोग देखा होगा नीचे क्लास में 10th में भी कि जब ओम के नियम में वोल्टेज और करंट के बीच में हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते थे, जैसे इस पर वोल्टेज को ले लिए और इस पर करंट को ले लिए, तो इसका जो ग्राफ होता था वो ग्राफ क्या होगा, सरल रेखा होगा। देखो सरल रेखा यहाँ से भी हो सकता था, कहीं से हो सकता था, लेकिन नहीं, क्योंकि v बराबर आई आर जो है वो y बराबर एम एक्स के इक्विवेलेंट है, और y बराबर एम एक्स का मतलब ये हुआ कि ये स्ट्रेट लाइन है जो कहाँ से पास कर रहा है, मूल बिंदु से पास कर रहा है। तो लोग क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा। तो ये इसका ग्राफ होगा, वोल्टेज और करंट के बीच में जब हम लोग ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ जो है क्या होगा, एक सरल रेखा होगा जो कहाँ से पास करेगा, मूल बिंदु से पास करेगा। अब थोड़ा सा और आता है, y बराबर एम एक्स में m क्या होता था, ये जो m है ये स्लोप होता है, जिसको हिंदी में ढाल बोलते हैं, और ये इक्विवेलेंट टू टेन थीटा होता है ना। तो कहीं भी ढाल का मतलब क्या होता है, टेन थीटा। तो यहाँ पे v बराबर आई आर में v के जगह पे y है, i के जगह पे x है, r के जगह पर m है, इसका मतलब इसका स्लोप क्या होगा, r। तो अब हम लोग इसको डिटेल में आएंगे इसके बाद कि अगर ठीक है वोल्टेज को इस पे रखें, करंट को इस पे रखें, तब इसका ढाल क्या होता है। अगर करंट को इस पे कर दिए, वोल्टेज को इस पे कर दिए, तब ढाल क्या होता है। तो ढाल जो यहाँ पर टेन थीटा होता है, अगर मैथमेटिकली इसको समझा जाए, एक्चुअली ये थीटा कौन सा एंगल होगा, ये एंगल होगा जो x एक्सिस, जैसे हम उसको कह सकते हैं कि यहाँ पे ये x एक्सिस है और ये क्या है, y एक्सिस है। तो x एक्सिस के साथ जो भी स्ट्रेट लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरफ से जो एंगल बनाता है, जैसे ये एंगल थीटा है, यही जो टेन थीटा होगा यहाँ पे, ये टेन थीटा क्या होता है, स्लोप होता है। ये भी तो लोग मैथ में क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप कौन सा एंगल होगा। जैसे कहीं भी किसी भी तरीके से अगर ले लेते हैं, जैसे सपोज ये है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसमें जो थीटा है वो ये एंगल भी हो सकता है, एंगल तो ये भी है, लेकिन नहीं, जो स्लोप होगा वो ये वाला एंगल होगा, ये थीटा होगा। मतलब ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस तरफ जो एंगल बना रहा होगा थीटा, ये जो टेन थीटा होगा यहाँ पे, ये क्या बताएगा, स्लोप बताएगा। तो हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं।